फ्रेंड, कैसे रहा आज का आपका दिन और कैसी रही ट्रेडिंग। बाकी मैं अपनी बताऊं तो आज का दिन ट्रेडिंग वाला नहीं था। आज की मार्केट में आपका लॉस ही होना था अगर आपने ओवर ट्रेडिंग की होगी तो। कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ मार्केट को वॉच करना होता है और ट्रेड नहीं लेनी होती है, क्योंकि जो भी आपका अगर आपका प्रीमियम लेवल पे नहीं आएगा तो आप ट्रेड लेंगे कैसे। अगर आप जबरदस्ती लेंगे तो आपका लॉस यकीनन है, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात। जो मैंने आपको कल प्रीमियम बताया था 26,200 की कॉल बताई थी निफ्टी में, वो उसने आपका खुला और 5 मिनट की कैंडल देन क्लोज सेटअप के ऊपर उसने एक क्लोज कैंडल क्लोज की, वहां से हमने एक सेटअप बनाया था। लेकिन उसमें उसने टारगेट आपको पूरा नहीं दिया था। हमने भी 10 पॉइंट कैप्चर किए और फिर वो नीचे आने लगा तो हमने उसको काट दिया, क्योंकि हमें पता था कि प्राइस एक्शन आपका साइडवे है और साइडवे मार्केट में काम नहीं होता। जहां तो आपका प्रीमियम लेवल पर आए लेवल से लेंगे और लेवल पे नहीं आएगा तो फिर अनाप शनाप ट्रेड लेने से लॉस ही होना है। और जो पुट का प्रीमियम मैंने आपको बताया था 26,250 की पुट, वो खुला ही आपका बेस सेटअप के नीचे था और आप देख लीजिए वो बेस सेटअप के ऊपर आया ही नहीं और ना ही उसमें कोई सेटअप बना। और अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखती भी होगी तो वो कंफर्मेशन वाली नहीं थी। अगर अकॉर्डिंग टू अगर कॉल का प्रीमियम और पुट के प्रीमियम को आप कंपेयर किया जाए, जितना आपका कॉल का प्रीमियम गिरा है उसके अकॉर्डिंग आपका पुट का प्रीमियम जो 26,250 की पुट है वो नहीं बढ़ा, क्योंकि वो लेवल पे नहीं था और उसका कोई लेवल था ही नहीं। और लेवल जो बना था उसमें वो आपका बना था फुल डे में, और फुल डे में जो बना था उसके बाद भी उस लेवल पे नहीं आया और एक ही रेंज में चलता रहा। ओवरऑल आज का दिन ट्रेडिंग का नहीं था और जिसने भी आज ट्रेडिंग की होगी मुझे नहीं लगता है कि वो प्रॉफिट लेके निकला होगा, वो आपका लॉस लेके ही गया होगा जितना भी लेके गया होगा। मैं अब बात करता हूं कल के। ऐसा होता है कि कभी कभी कोई दिन होता है कि आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, आपको अपना सेटअप को बंद करके और दूसरा काम करना चाहिए और यहाँ फिर सिर्फ वॉच करना चाहिए कि हाँ हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं, अगर लेवल पे आएगा तो करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ वॉच करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। हमने तो आज आपको बताया कि हमने एक 10-12 पॉइंट की ट्रेड ली, उसके बाद हमारा कोई भी आपका लेवल पे नहीं आया, हमने वॉच किया, कोई भी ट्रेड नहीं की। मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका लेवल पे नहीं आए तो आप ओवर ट्रेड मत किया करें, इससे आपका लॉस नहीं होगा और आपका पैसा बचा रहेगा अगले दिन काम करने के लिए। अब मैं बात करता हूं कल के लिए, जो मैंने वही सेम प्रीमियम सेलेक्ट किया है, क्योंकि प्रीमियम तो कहीं गए नहीं, वहीं रहे हैं खड़े। आज भी वही प्रीमियम की बात कर रहा हूं 26,200 की कॉल का। अब इसमें क्या करना है, ये बंद हुआ है 132 के आसपास। इसमें क्या करना है, अगर हमारा कल मार्केट होता है साइड में ओपन और ये प्रीमियम होता है 191 और 110 के बीच में कहीं भी ओपन, तो हमें वेट करना है कि 110 से हमें अगर पहली कैंडल पे हमें विक मिलती है तो हमें यहां से ट्रेड बनानी है। अगर विक मिलती है तब विक बनती है 810 पे आके, यहां से विक बनती है और यहां से हम ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 191 का रहेगा और अगर ये इसके नीचे भी कहीं खुलता है तो इसमें एक दूसरा जो सपोर्ट प्लस मॉर्निंग सेटअप है वो है 78 का। ये 78 पर आए, यहां से विक बने या सेकंड कैंडल मॉर्निंग स्टार या हैमर की बने तो हम अभी ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 110 का रहेगा और आप होल्ड ट्रेड करेंगे और आपको लगता है कि मार्केट में जो आपकी जो कैंडल है वो फुल बॉडी के साथ ऊपर जा रही है तो आप होल्ड कर सकते हैं और जैसे उसके बाद जो आपको टारगेट मिल के आएगा वो 191 का मिलेगा। अगर इसके नीचे कहीं ये मॉर्निंग सेटअप प्लस सेटअप सपोर्ट भी तोड़ देता है तो फिर इसमें एक ही सेटअप बचता है, वो है बेस सेटअप, जो कि है 40 पर। आज भी 40 पे था, कल भी 40 पे। बेस जो बेस है वो भी बेस तक तो आए नहीं, सेम वही रहा है। इसमें क्या करना है, अगर बेस पे आता है यहां से विक बनती है या हमें कोई कैंडल बनती है बुलिश मॉर्निंग स्टार या हैमर या दोनों मिलते हैं तो हम यहां से ट्रेड बनाएंगे। इसमें हमारा असर रहेगा सिर्फ 10 पॉइंट का, यानी कि हमारा असर रहेगा 30 का, क्योंकि ये 30 के जो 50 के नीचे का प्रीमियम होता है उसमें हम असर लेते हैं 10 पॉइंट का और जो 50 के ऊपर होते हैं उसमें हम लेते हैं 20 पॉइंट के असर लेते हैं। हम यहां से अगर बेस सेटअप से ट्रेड बनाएंगे तो 10 पॉइंट का हमारा असर रहेगा और यहां से हमें कंफर्मेशन चाहिए पहले तो, लाइक एक विकमेंट बन जाए या हैमर बन जाए या फिर एक मॉर्निंग स्टार बन जाए। यहां से अगर हम ट्रेड बनाएंगे तो हमें पहला टारगेट तो 78 का मिल जाएगा और दूसरा 110 का। अगर ऊपर कहीं खुल जाए तब क्या करना है,
सिंपल सी बात, कहीं ऊपर खुल गया तो क्या करना है। अगर ये प्रीमियम हमारा खुलता है 175 और 191 के ऊपर ही खुलता है और आपकी पहली कैंडल जो है वो फुल बॉडी के साथ 171 को पार करती है तो हम बनाएंगे ट्रेडेड। अगर नहीं बनाती है तो फिर हम वेट करेंगे ये फिर से 191 पे आए, 159 पर 151 पर आए, फिर जो 5 मिनट की कैंडल रन क्लोज सेटअप है ये बन जाएगा आपका सपोर्ट। थोड़ा सा रिटेस्ट करें यहाँ पे आके, यहाँ से अगर मेरे को बुलिश कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे। इससे पहला टारगेट हमारा 175 का रहेगा, फिर 210 का और फिर 243 का और फिर 263 का। सो ये थे आपके टारगेट। हाँ, अगर 263 ये निकाल दे, करीब मान लो कहीं काफ़ी ऊपर खुल गया तो देखो, जब काफ़ी ऊपर खुल जाता है ट्रेड तो वैसे ही नहीं बनती, फिर मार्केट आपका काम करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जब ज़्यादा ही गैप अप खुल जाता है तो मार्केट में काम नहीं होता है। फिर आपको सिर्फ लेवल पे आए तब काम करेंगे, अदरवाइज नहीं होता है। हाँ, अगर बुलिश मार्केट रही, अच्छा प्राइजेक्शन रहा, अगर 263 पार कर गया तो 5 मिनट की कैंडल कर गया इसके ऊपर क्लोज, तो फिर आपको जो टारगेट मिलेगा वो 331 का मिलेगा। फिर आप 331 तक होल्ड कर सकते हैं, फिर इसमें कोई भी हडल नहीं है बीच में। सो ये तो थे ऊपर के आपके लेवल, और मैंने आपको लेवल बता दिए ऊपर के और नीचे के दोनों के ही। आपको काम करना है तो लेवल टू लेवल वर्क करें, अदरवाइज अपने पैसे को बचाएं, बीच में कहीं ट्रेड मत लिया करें, इससे कि आपका पैसा तो जाता ही जाता है गलत ट्रेड से, और दूसरा जो आपका माइंड सेट है वो भी खराब होता है। सो अब मैं ये तो था आपके निफ्टी के कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। अब मैं बात करता हूं पुट की। अजय पुट का प्रीमियम है निफ्टी का ही आपका 26,250 की पुट, ये भी सेम ही है जो इसका भी मैंने एनालाइज कर आपको कल करके दिया था। और जो इसमें एक बना था लेवल वो है 85 पे बना था। आप देख लीजिए, ये प्रीमियम आपका 80 लेवल पर सिर्फ एक बार उसने आपका बेस बनाया था, उसके बाद इस बेस पे आया ही नहीं और इसके ऊपर कोई लेवल था नहीं। जब तक 85 पर नहीं आता हम इसको नहीं ट्रेड लेते। और पूरा दिन एक रेंज बाउंड में घूमा है, इसमें जिसने भी ट्रेड बनाई होगी बिना सेटअप के तो उसने जुआ किया है, कोई सेटअप को ट्रेड नहीं थी जिसमें कि वो ट्रेड बनता। तो जो हमने इस प्रीमियम की बात करें तो इसमें आपने करना क्या है, ये बंद हुआ है 107 पर, और इसमें हमने क्या करना है, अगर आपका प्रीमियम कल को ये प्रीमियम 147 से लेके एक और 85 के बीच कहीं भी खुलता है तो हम ये वेट करेंगे कि ये प्रीमियम हमारा 85 पर यानी कि बेस सेटअप पर आए, यहाँ से विक बने, या हमें कोई अपना शूटिंग स्टार मिले, या फिर आपको कोई मॉर्निंग स्टार मिले, और या फिर आपको हैमर की कंफर्मेशन मिले, जिससे कि हमें एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिले, तो हम यहाँ से एक ट्रेड बनाएंगे। इसमें पहला टारगेट हमारा 147 का ही रहेगा, और एक 85 से जो हमारा असर रहेगा वो 20 पॉइंट का रहेगा। पहले बता रहा हूं, यहां से जो अगर 85 से आप ट्रेड बनाएंगे तो अपने 20 पॉइंट के एसएल को पूरा फॉलो करेंगे, या तो आपका एसएल जाएगा या आपको एक आपका जो टारगेट है वो आएगा, दोनों में से एक चीज आपको पूरा होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, अगर 85 के नीचे अगर छोटी कैंडल कोई क्लोज कर लेती है, एक लंबी कैंडल क्लोज कर लेती है 10 पॉइंट पे जाके, मान लो कि 10 पॉइंट के नीचे ये कैंडल क्लोज हो रही है, तो आप 10 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं। हाँ, अगर छोटी छोटी कैंडल हो रही हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी कैंडल का मतलब होता है कि अभी थोड़ा सा इस रेंज में मतलब मार्केट में लड़ाई चल रही है। लड़ाई चलने का मतलब है कि ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, लेकिन एक लेवल से ऊपर जाने के आसार हैं इस लेवल से। और एक बड़ी कैंडल आती है तो उसका मतलब ये होता है कि फिर अब ये नीचे ही जाएगा। छोटी कैंडल और बड़ी कैंडल में थोड़ा सा ये फर्क होता है, ये मेरा लॉजिक है, आपकी अपनी सोच है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सो अगर आपका प्रीमियम कहीं खुलता है इसके ऊपर ही, यानी 147 के ऊपर ही खुलता है, तो 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज हो और 170 को क्रॉस करे तो आप ट्रेड बनाना। इसमें पहला टारगेट आपको 195 का मिल जाएगा, फिर 224 का, फिर 265 का, और जो फुल टारगेट है वो है 315 का। और ये टारगेट आपको तभी मिलेंगे जब अपनी ट्रेड को आप होल्ड करेंगे। सो मैंने आपको लेवल बता ही दिया है। और अगर आपका ये प्रीमियम कल खुल जाए मॉर्निंग में 85 के नीचे, तो फिर वही हाल है, पुट का प्रीमियम भूल जाओ। पुट में फिर कुछ नहीं होगा जब तक 85 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना करे तब तक। अगर इसके नीचे खुल गया तो आप पुट का प्रीमियम भूल जाएं, जब तक 85 के ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना करे, नीचे से घूम के 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना करे 85 के ऊपर, तब तक मानो ये आपका प्रीमियम मर चुका है।
ये जिंदा तभी होगा जब ये 85 के ऊपर रहेगा। ये था आपके निफ्टी और के कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको वो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, और जो नए लोग हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहेंगी। मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लेवल टू लेवल काम करते हैं, मुझे इतना पता है कि आपका लॉस नहीं हुआ होगा आज। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी और लेवल आने का वेट किया होगा तो आपका लॉस तो आज नहीं हुआ होगा, और जो भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो आज का आपका लॉस भी नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉफिट नहीं तो लॉस नहीं, और लॉस हो गया प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी आपका जो माइंड सेट है वो खराब होता है, और अगले दिन के लिए जो ट्रेड लेनी होती है उसमें आपको लगता है डर। अपना कॉन्फिडेंस तभी आपका बिल्डअप होगा जब आप ट्रेड बनाएंगे लेवल टू लेवल। यही वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब बात करते हैं। मैं पूरा लेवल तो मैंने बता दिया है, कॉल पुट दोनों का ही। बाकी मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग मार्केट में। कल फ्राइडे भी है, थोड़ा सा मार्केट रहता तो साइड वे ही है। अब देखते हैं कल कैसे होता है। प्राइस एक्शन के देख के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, और जो लेवल मैंने आपको बताए हैं प्लीज़ आप उस लेवलों पे वर्क करें, बैक टेस्ट करें, उसके बाद आप अपना पैसा लगा के काम करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग मार्केट में। थैंक यू सो मच।